हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। दिस इज माय वीडियो विच इज कवरिंग एंटायर चैप्टर ऑन मैट्रिसेस फॉर 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, बट बाकी लोग के लिए भी इक्वली यूजफुल. आई हैव मेड अर्लियर the first video on matrices which shows the basic operations of matrices. Please go through that video before you start with this video. वो जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज गो थ्रू दैट. अभी ये जो चैप्टर है वो हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिसेस. सेकंड पार्ट इज फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस. तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है जो मैंने यहां दिए हैं, एडजॉइंट मेथड एंड बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. ये आपको एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा. पार्ट 3 इज एप्लीकेशन, मतलब बेसिकली सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन आर सॉल्व्ड by matrix method in 2 different ways. One is inversion method, another is reduction method. अभी ये क्या है ये आपको समझाएगा. चलो बच्चों आगे. पार्ट 1 एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ये हमें क्यों करना पड़ता है कि when we are finding inverse of the matrix or when we are solving simultaneous equation, ये transformation करके matrices we have to bring in a certain format. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट हैंड साइड को करेंगे. अभी ये मैट्रिक्स दिया है, देखो स्क्वायर रो है 2 1 9 3 4 6 7 11 8. अभी मैंने क्या है ट्रांसफॉर्मेशन किया, रो 1 एंड रो 2 मैंने इंटरचेंज किया. वो दिखाते कैसे है, ऐसा रो 1 की जगह रो 2 लिखा, रो 2 की जगह रो 1 लिखा. वही किया, देखो 3 4 6 सेकंड रो है, यहां मैंने पहला लिखा. 2 1 9 पहला रो है, मैं दूसरी रो की जगह पे लिखा. अभी इसको ये इक्वल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि ये और ये मैट्रिक्स जो है दे आर नॉट इक्वल. दिस इज ए इक्विवेलेंट, इसके लिए ये साइन ऐसा लिखता है. समझ गए. सेम थिंग यू कैन डू फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. यहां क्या किया हमने, कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 लिखा, कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 लिखा. 1 4 11 ये हमारा दूसरा कॉलम लिखा. यहां दूसरा कॉलम क्या है 2 3 7, वो ए इक्विवेलेंट में कहां लिखा 2 3 7. तीसरे कॉलम में हमने हाथ नहीं लगाया, लेकिन कर सकते हैं. कॉलम 3 की जगह कॉलम 2 लिख सकते हैं, कॉलम 2 की जगह कॉलम 3 लिख सकते हैं. जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही हम लोग राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में करेंगे, विच विल बी क्लियर टू यू व्हेन वी टेक द एक्चुअल एग्जांपल्स. यहां एग्जांपल्स थोड़े लेंथी रहते हैं, बट यू हैव टू डू विद द पेशेंस. अभी यहां क्या किया, देखो मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर. अभी ये कॉलम 3 है, यहां देखो 9 6 8. ये कॉलम 3 के हर एलिमेंट को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से. सो यहां क्या हो गया, देखो कॉलम 1 को हमने हाथ नहीं लगाया, कॉलम 2 को भी हमने हाथ नहीं लगाया, कॉलम 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से. So 9 into 4 36, 6 into 4 24, 8 into 4 32. ये अलग दूसरा टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. और ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन.
add scalar multiples of all elements of any row or any column to the corresponding element of another row or column. यहां देखो C3 को मैंने चेंज किया. कैसा चेंज किया? C3 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया. C1 को मैंने हाथ नहीं लगाया, C2 को हाथ नहीं लगाया. C3 में मैंने क्या ऐड किया? 5 टाइम्स कॉलम 1, तो 9, तो ये 9 पहला C1 का है, प्लस 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. ये 9 का दोस्त कौन है? 2 है. 6 का दोस्त कौन है? 3 है, तो यहां 5 टाइम्स 3. 8 का दोस्त कौन है कॉलम 1 में? 7, तो 8 प्लस 5 टाइम्स 7, तो ये हो गया 19, 21, 43. ये हमें बहुत बार करना पड़ता है. अभी आप 5 से मल्टीप्लाई किया, वैसा यू कैन टेक एनी स्केलर, यू कैन टेक निगेटिव ऑल्सो, यू कैन टेक 1/3, 1/5, समझ गए? -1/3, साइन थीटा, ऐसा भी कर सकते हैं. समझ गए? स्केलर कैन बी एनीथिंग. अभी बच्चों पार्ट 2 पे हम आ गए. इनवर्स निकालना है हमें बाय मेथड एडजॉइंट एंड बाय मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. कैन बी रो, कैन बी कॉलम. लेकिन एक चीज याद रखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करते हैं ना, एक एग्जांपल में एक बार हमने रो का ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया तो रो ही करने का, ऐसा नहीं पहला 2 स्टेप में रो ट्रांसफॉर्मेशन किया फिर कॉलम किया, ऐसा नहीं चलता है. एक रास्ता पकड़ लिया रो का तो रो, एक रास्ता पकड़ लिया समझो कॉलम का तो कॉलम. समझ गए? चलो अभी इनवर्स का मतलब क्या है भाई साहब? समझो मैंने बोला सिंपल, ये पढ़ो मत, मेरी बात सुनो पहले. 5 का इनवर्स या 5 का रेसिप्रोकल, हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, बहुत बार लोग फॉरेन कंट्री में उसको इनवर्स भी बोलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को इनवर्स ही बोलते हैं. तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, और नंबर एंड रेसिप्रोकल इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है. 5 इंटू 1/5 इज 1. समझ गए? x का रेसिप्रोकल 1/x, तो x इंटू 1/x विल बी 1. तो मैट्रिक्स का ऐसा ही होता है. इफ देर इज अ मैट्रिक्स A and there is a matrix B, or there is a matrix B and there is a matrix A, AB is equal to BA and is equal to I1 identity matrix, unit matrix. मैं बोला था it is like 1. अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन I है, I मतलब याद है स्क्वेयर मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 1 1, बाकी सब जगह 0. तो अगर ऐसा है तो A को B का इनवर्स बोलते हैं और B को A का इनवर्स बोलते हैं. जैसा 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 1/5 का रेसिप्रोकल 5. समझ गए? A मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स इज सेम एज इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A. दोनों का आंसर कितना आता है? I, मतलब यूनिट मैट्रिक्स. अभी हमें एग्जाम्पल क्या आता है? वो मैट्रिक्स A देते हैं और बोलते हैं उसका इनवर्स निकालो. निकालने के 2 तरीके हैं. वन इज एडजॉइंट मेथड एंड अनदर इज बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. चलो ऑल, अच्छा ये इनवर्स खाली ये देखो स्क्वेयर मैट्रिक्स का ही होता है, मतलब 2/2 और 3/3 और 1000/1000, लेकिन हमको तो 2 और 3 ही करने का है. समझ गए?
ऑल स्क्वेयर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल, मतलब हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो हमें समझेगा कैसा, इन्वर्स निकलेगा क्या नहीं। मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल if and only if value of determinant A is not zero। एग्जाम्पल में आपको मालूम पड़ेगा, मैट्रिक्स ए का हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट को वैल्यू रहता है, मैट्रिक्स को वैल्यू नहीं रहता है। डिटर्मिनेंट वी कैन कैलकुलेट, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया तो हम लोग लिखने का मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हेंस इट इज नॉट इन्वर्टिबल। लेकिन 0 नहीं आया तो इन्वर्स निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए अगर एग्जाम में पूछा तो। चलो आगे भाई साहब, बेस्ट वे टू लर्न इज टू टेक एग्जाम्पल। थियरी तो बहुत हो गया। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो है, 3 कॉलम है, बाय विच मेथड, एडजॉइंट मेथड। तो पहला हमने क्या बोला, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा तो ही हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। अभी डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया, यही मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स का ब्रैकेट है इसकी जगह मैंने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। अभी डिटर्मिनेंट तो वर्कआउट करने को आता है। अब बच्चे लोग आपको 1 मल्टीप्लाइड बाय उसका माइनर, मतलब ये 1 का कॉलम उड़ाया, 1 का रो उड़ाया, बाकी क्या रह गया 0 -5 5 0 0 -5 5 0। दूसरा ये 3 के लिए हम लोग यहां माइनस लेते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये अंदर आ गया 3। 3 का माइनर क्या रह गया, ये 3 का कॉलम उड़ाया, 3 का रो उड़ाया, -3 -5 2 0, प्लस ये तीसरा वाला है -2, ये भूलने का नहीं, ये तो -2 लगेगा ही। इसका माइनर क्या आ गया, ये रो उड़ गया, ये कॉलम उड़ गया, तो -3 0 2 5 -3 0 2 5। ये कैलकुलेट करने का कैसा करते हैं, दिस डायगोनल माइनस दिस डायगोनल, तो 0 इंटू 0 0 माइनस इंटू ब्रैकेट 5 इंटू -5, तो ये +25 हो गया। -3 इंटू ब्रैकेट -3 इंटू 0 0 -2 इंटू -5, तो ये +10 आ गया। -2 इंटू ब्रैकेट -15 -0 2 इंटू 0 0, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आया 20। मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 है क्या, नहीं है बच्चों, 25 है। तो बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। ये तो हमने पहला किया कि हमें ये गांव को जाना है, वो गांव को रास्ता है। तो अभी जानेगा कैसा, चलो आगे। ये हमें मैट्रिक्स दिया है, इसका हमें इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड। अभी ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको दिया है, आपके बुक में कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, मेथड वही है, आंसर वही है, लेकिन मैंने ये टैबुलर फॉर्म बनाया, इसके लिए आपको इजी पड़ेगा समझाने के लिए। अभी ये मैंने क्या लिखा है देखो, A11 A12 A13। A11 मतलब ये एलिमेंट, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, A12 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, A13 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, A33 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3। तो ये मैंने 9 एलिमेंट ऐसे लिखे इधर, समझ गए। अभी मैंने ऐसा टेबल बनाया, ये टेबल बहुत ही सिंपल और प्यारा है। माइनर, वैल्यू ऑफ माइनर -1 रेज टू I + j एंड कोफैक्टर।
A11 का माइनर, इसका कॉलम उड़ाया, इसका रो उड़ाया, क्या माइनर आया? 0 -5 5 0 0 -5 5 0, जैसा ये डिटर्मिनेंट का माइनर है। इसका वैल्यू कैसा करते हैं? दिस डायगोनल माइनस दिस डायगोनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, तो ये आ गया 25। 0 इंटू 0 0 माइनस -5 इंटू 5, तो ये +25 आ गया। ये +1 कैसा आया? -1 रेज टू i प्लस जे। i मतलब नंबर रो, जे मतलब नंबर कॉलम, तो ये 1 + 1 2, -1 रेज टू 2 इज +1। एक याद रखो बच्चों, -1 रेज टू ऑड नंबर इज -1, -1 रेज टू इवन नंबर इज +1, तो +1 इंटू 25, ये आ गया 25। ऐसा ही सब एलिमेंट का, बाकी के 8 एलिमेंट का निकालने का वो कैसा दिया, ये ऐसा आ गया देखो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक A31, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1, मतलब ये 2 नंबर, रो नंबर 1 2 3 कॉलम नंबर 1। इसका माइनर क्या आ गया देखो, 3 - 2 0 -5, 3 - 2 0 -5, 3 इंटू -5 -15, -0 इंटू -2 0, तो ये -15 आ गया। इसका ये +1 आएगा, कैसा? -1 रेज टू कितना? 3 + 1 4, तो ये प्लस आ गया। और एक एग्जांपल, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका माइनर क्या आ गया? फर्स्ट कॉलम उड़ाया, सेकंड रो उड़ाया, 3 - 2 5 0, 3 - 2 5 0, 3 इंटू 0 0, -5 इंटू -2 +10। अभी यहां -1 आया क्योंकि -1 रेज टू 2 + 1, तो ये -1, -1 रेज टू 2 + 1 मतलब 3, ऑड है तो -1, सो 10 इंटू -1 -10। इस प्रकार से हमने जो ये निकाला है उसको बोलते हैं कोफैक्टर, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। अभी एक बार ये टेबल हो गया तो बहुत ही आसान, ये मैंने टेबल यहां बताया है। अभी हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट कैसा निकालते हैं देखो, 25 - 10 15 -10 4 1 -15 11 1। अभी ये मैंने कैसा लिया है? रो वाइज लिया है। इसका कोफैक्टर वी हैव टू अरेंज कॉलम वाइज, 25 -10 -15 -10 4 1 -10 4 1 -15 11 9 -15 11 9, समझ गए? ये देखो 25 -10 15, ये यहां लिखा, -10 4 1 ये सेकंड ने लिखा, और ये -15 11 9 ये यहां लिखा। समझ गया बच्चों? ये होगा एडजॉइंट। फिर एक सिंपल फॉर्मूला है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट A। अभी डिटर्मिनेंट A हमने निकाला था, 25 आया था, याद है? नहीं तो पीछे वीडियो निकाल के देखो, पीछे बैक ट्रैक करके देखो, तो हमें डायरेक्टली मिलेगा। ये फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन 25 बिकॉज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और ये अंदर क्या आ गया? एडजॉइंट ए। 25 -10 15 -10 4 11 -15 1 9, ये हमारा आंसर है। दिस इज द मेथड ऑफ एडजॉइंट। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन ये टेबल बनाएंगे आप तो आपको गलती होने का चांसेस कम है। समझ गए? चलो आगे।
ये हमारा आंसर है। हाँ, अभी फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अभी बच्चों आप बोलेंगे ये क्या स्क्वायर स्क्वायर बना के रखा है, बुक में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कुछ भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर होने दो, फिजिक्स होने दो, मैथ्स होने दो, तरीका क्या है, समझा के लेने का। बुक से रगड़ा मार के तो, रट्टा मार के तो सब लोग पढ़ते हैं, बट ये आप सीखेंगे तो आप 40 साल क्या 50 साल भी नहीं भूलेंगे। अभी ये मैंने 1968 में पढ़ा था बच्चों, कितना साल हो गया, 52 इयर्स। टुडे आई एम 69 इयर्स ओल्ड। मेरे को सब याद है, बिकॉज द वे वी वेर टॉट वॉज फ्रॉम द फंडामेंटल्स। आज 69 के एज में आप मुझे न्यूटन का लॉ समझाने को बोलो, मैं फंडामेंटल से आपको समझाएगा। हालांकि उसका वीडियो में अलग से बनाएगा, बट प्रिंसिपली यू मस्ट बी वेरी क्लियर। रट्टा मार के तो चलो 95% मिल गया, परीक्षा होने के बाद एक हफ्ते के अंदर भूल गया, समझ गए। चलो अभी ये हमने देखा था, देखो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, समझ गए। अभी हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता, करना पड़ता है, या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ता है। एग्जाम में आपको बताएंगे फाइंड इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और फाइंड इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग फॉर्मूला ये यूज करेंगे। इसके लिए मैं यहां से ये नीला एरो मारा है, यहां राम जी का बाण मारा है, ये यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां A लिखेंगे जो एग्जाम्पल में दिया होगा, A इनवर्स ऐसा ही लिखेंगे, और राइट साइड में क्या लिखेंगे, 1 1 1, बाकी सब 0। और यहां हमें I लाना है बाय डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, और जो रो ट्रांसफॉर्मेशन यहां करेंगे वही राइट साइड पे करके जो हमें मिलेगा दैट इज इनवर्स। और इसके लिए हमें क्या करना है, देखो पहले यहां 1 लाना बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस रो, बाद में उसके नीचे 0 लाना, फिर उसके नीचे 0 लाना, फिर दूसरा कॉलम में 1 यहां लाना, फिर नीचे 0 लाना, फिर ऊपर 0 लाना, तीसरा कॉलम में पहला 1 लाना नीचे, फिर यहां 0 लाना, फिर यहां 0 लाना। तो हमें एक ही जगह क्या मिल गया, I। उस टाइम में जो I की जगह मिलेगा दैट विल बी इनवर्स, समझ गए। फिर से एक बार ये स्लाइड बैक करके देखो, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करने का। फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, हमें पहला यहां 1 लाएंगे, फिर यहां 0 लाएंगे, फिर यहां 0 लाएंगे बाय डूइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर सेंटर में 1 लाएंगे, फिर दोनों बाजू 0 लाएंगे। ये लाने के पहले आगे जाने का नहीं, यही तरीका है जो मैं बोला। मेरे को कितने साल के बाद, 52 साल के बाद भी याद है, 1968 से आज तक 1 0 0, समझ गए बच्चों। फिर से एक बार स्लाइड देखो, हॉल्ट करके, पॉज करके, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे इसके।
फाइंड इनवर्स ऑफ दिस बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो यहां मैंने ए लिखा, ए इनवर्स लिखा, राइट साइड में आई लिखा, 1 1 1, ये 1 है, जरा दिखता बराबर नहीं है, तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अभी यहां 1 लाना है पहले, वो तो पहले से है तो कुछ करना नहीं। फिर यहां और यहां 0 लाना है। ये आप एक स्टेप में 2 ला सकते हैं या 2 स्टेप में ला सकते हैं। तो यहां 0 लाने के लिए मैं क्या किया, रो 2 मैंने चेंज कैसा किया, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3, ये 2 मुझे 0 करना है, तो यहां उसका दोस्त है 1 को डबल करके यहां से माइनस किया, रो 3 माइनस 2 रो 1। तो ये मुझे मिल गया सेकंड स्टेप। जो लेफ्ट में किया वही मैं यहां किया। देखो यहां 0 है, रो 2 माइनस रो 1, तो यहां से 1 माइनस किया तो यहां -1 आ गया। यहां 0 है, रो 3 माइनस 2 रो 1, ये 2 माइनस किया तो इधर ये 0 तो 0 ही रह गया, क्योंकि ये 0 कुछ यहां बदलता नहीं है। ये 1 1 ही रह गया कि यहां 0 है, ये 0 यहां कुछ बदलता नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, ये -1 है, इसको मुझे +1 करना है, बराबर है। ये 1 0 0 मिल गया, अभी ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, ये तो 0 ऑटोमेटिक मिल गया। तो रो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। सो 0, रो 1 को हाथ लगाया गया नहीं, रो 3 को हाथ लगाया गया नहीं, रो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। तो 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 1, 2 इंटू -1 -2। वैसा ही यहां किया, ये -1 का +1 बन गया, ये 1 का -1 बन गया, ये 0 का 0 ही रह गया। रो 3 को हाथ नहीं लगाया, रो 1 को भी हाथ नहीं लगाया। तो ये हो गया, देखो 1 0 0 1 0 0। ये 1 मुझे ऑटोमेटिक मिल गया, हर टाइम ऑटोमेटिक मिलेगा इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है, तो मैं क्या किया, रो 2 को रो 3 का डबल ऐड किया, मतलब ये -2 में ये डबल ऑफ 1 ऐड किया तो ये 0 आ जाएगा। और रो 1 को रो 1 में से 7 टाइम्स रो 3 माइनस किया, ये 1 का 7 टाइम्स माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। अभी ये यहां एडवांटेज क्या है, देखो हमने ये सीक्वेंस क्यों यूज किया कि एक बार ये करने के बाद ये तुम्हारा रो डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है। तो देखो रो 1 को हमने हाथ नहीं लगाया, कॉलम 1 को, रो 1 को हाथ नहीं लगाया, रो 1 को हाथ लगाया, क्यों नहीं लगाया, यहां लगाया ना। रो 2 को भी हाथ लगाया, रो 3 को तो हाथ नहीं लगाया। तो 0 माइनस 0 प्लस 2 टाइम्स 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 प्लस 2 टाइम्स 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता है, -2 प्लस 2 टाइम्स 1 0 हो गया। और रो 1 में 1 माइनस 7 टाइम्स 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 0 माइनस 7 टाइम्स 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 7 माइनस 7 टाइम्स 1 ये 0 आ गया। वैसा ही यहां किया तो मुझे ये आंसर मिल गया, कैसा, -1 -7 टाइम्स -2, मतलब -1 प्लस 14। ये अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो रफ में कैलकुलेट करो। तो देखो यहां मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, ये ए इनवर्स है, तो ये राइट हैंड साइड में मुझे इनवर्स मिल गया, बिकॉज ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका तो वैल्यू 1 ही रहता है, तो ए इनवर्स मुझे यहां मिल गया। तो आंसर कैसा लिखने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 13 2 -7। ये देखो ये जो राइट साइड में हमें मिला वही है, समझ गए। चलो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। इसका मुझे आपको रिक्वेस्ट है कि मैं
ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, ये एग्जाम्पल आगे 4 स्लाइड में चलेगा, तो हर एक स्लाइड रोक के आप समझा के ले लो। इनवर्स किसका निकलना है बच्चों? बाप रे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अभी यहां खाली 2 4 5 3, इतना सिंपल नहीं है। बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये उन्होंने दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। आंसर, पहले हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना है, वो 0 नहीं होगा तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट कॉस थीटा इंटू उसका माइनर प्लस साइन थीटा, ये प्लस क्यों हो गया? यहां माइनस है, उसको ये माइनस ने माइनस को प्लस किया, इंटू साइन थीटा 1 0 0 और लास्ट वाला 0, और ये 0 का माइनर साइन थीटा कॉस थीटा 0 0। ये एक्सपांड करने के बाद हमें मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 1, डिटर्मिनेंट ए 0 है क्या? नहीं, 1 है, तो मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। समझ गए बच्चों? वेरी गुड। अभी देखो, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आई लिखा मैंने इधर, ये A लिखा, ये बराबर लिखने का, साइन वगैरह मतलब पॉजिटिव निगेटिव गलती नहीं करने का, A इनवर्स ये। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब ये एग्जाम में आप लिखेंगे ये माइनस ऐसा लाइन के ऊपर मत लिखो, क्योंकि बहुत बार ये जो रूल लाइन रहते हैं ना वो डार्क रहते हैं, ब्लू पेन का माइनस दिखता नहीं है, तो आप ये माइनस नेक्स्ट स्टेप में भूल जाते हो, आपको दिखता नहीं है जल्दी जल्दी में। ऐसी गलती बच्चों मत करो। आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम डूइंग दिस टाइप ऑफ गलती इवन इन द बोर्ड एग्जाम। समझ गए? मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उसने ऐसी गलती मैट्राइसिस के एक एग्जाम्पल में की और इंटीग्रेशन के एक एग्जाम्पल में की, बेचारी के 8 मार्क चले गए, जस्ट बिकॉज माइनस शी वॉज राइटिंग ऑन रूल ऑन दैट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहते हैं ना कागज के, वो। प्लीज नाउ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस वी विल ब्रिंग आई हियर, यहां आई लाने का है हमें, जैसा पहला एग्जांपल में, यहां पहला 1 लाने का, फिर यहां 0, फिर यहां 0, फिर बीच में 1, यहां 0, यहां 0, फिर नीचे 1 0 0, फिर ये आई बन जाएगा। उस टाइम में जो राइट में मिलेगा वो हमें इनवर्स मिलेगा। अभी पहला स्टेप में खाली आपको समझाता हूं, ये कॉस थीटा है, यहां हमें 1 लाना है, तो रो 1 को हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो रो 1 विल बी रो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसा डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज बेसिकली नॉट डिफरेंट। कॉस थीटा से डिवाइड करो ये ऐसा बोलो, नहीं तो 1 अपॉन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो ऐसा बोलो। तो ये लिखा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। रो 2 को मैंने हाथ नहीं लिखाया, रो 3 को हाथ नहीं लगाया। यहां देखो पहले 1 था, 1 अपॉन कॉस थीटा, 0 तो 0 ही रहेगा, ये 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये मैंने खाली सिंप्लीफाई किया है। समझ गए? ये 1 लिखा, सिंप्लीफाई किया है। आगे चलो, अभी यहां हमें 2 1 यहां 0 लाना है, तो मैंने क्या किया देखो, रो 2 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू रो 1, क्योंकि ये रो 2 में यहां क्या है, साइन थीटा है, तो ये यहां 0 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई किया, ब्रिंग 1 एट a22 मतलब यहां, क्योंकि ये 0 तो यहां रेडीमेड है। अभी ये चारों स्लाइड आप, ये आगे का स्लाइड है, ये सिंप्लीफाई कैसा करने का अभी देखो। cos theta is a common denominator, 1 minus sin square theta is cos square theta। ये सिंप्लीफाई करने की प्रैक्टिस करो, यहां cos थीटा उड़ जाएगा। ये मैंने अच्छी तरह से समझाया है,
हर एक स्टेप में वीडियो पॉज करके लिख के ले लो। ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। फिर ये अल्टीमेटली ये सिंप्लीफिकेशन करके ये आंसर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर आता है, फिर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा आता है। समझ गए? ये दो स्टेप तो खाली राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन है। बच्चों, इफ आई एम एग्जामिनर आई विल आस्क यू दिस फॉर 4 मार्क्स। अभी वही एग्जाम्पल हमने एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किए हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये फॉर्मूला है, पहले यहां 0 लाना, फिर पहले यहां 1 लाना, फिर यहां 0, फिर यहां 0। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सब समझाया है। ये आप वीडियो पॉज करके लिख के ले लो और समझाओ। ये थोड़ा जल्दी होता है ऐसा लगता है, बट एनीवे एक चीज याद रखो, ऑल एग्जाम्पल्स कैनॉट बी सॉल्व बाय बोथ रो एंड कॉलम। तो वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन एग्जाम दे विल गिव यू वेदर टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व बाय बोथ, and they have told question A was solved, matlab not in exam, in textbook, to solve first by row transformation and then by column transformation. समझ गए बच्चों? Solving simultaneous equations by method of inversion and method of reduction. अभी ये मेथड ऑफ रिडक्शन पहला देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। तो ये एग्जांपल में दिया है। अभी बच्चों एक याद रखो, एग्जाम में ये इक्वेशंस है ना, ये एक लाइन में देंगे। आपको ये इक्वेशन इस प्रकार लिखना है, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z and all constants on the right side. कभी ऐसा देते हैं एग्जाम में, x plus y plus z minus 6 equal to 0, ऐसा नहीं चलेगा। x y z on one side, constants on other side। ये लिखने की गलती मत करो। x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z। अगेन माइनस साइन लाइन के ऊपर या नीचे लिखो, लाइन के कोइंसिडेंट मत लिखो। अभी ये क्या किया देखो मैंने आंसर, ये मैट्रिक्स लिखा 1 3 5 1 3 5 1 माइनस 1 5, यू हैव टू टेक विथ माइनस प्लस दोनों, 1 3 माइनस 4 1 3 माइनस 4। फिर ये दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखा, एक्स वाई जेड, और ये इक्वल टू 6 10 3। नाउ यहां राइट में एक ही कॉलम है, तो हम वी कैनॉट यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस वी हैव टू यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। और रो ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या करना है हमें, किसी भी एक रो में 2 0 लाना है और किसी भी दूसरे रो में 1 0 लाना है। तो अभी मैंने ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करके यहां 2 0 लाया, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करके यहां रो 3 में 0 लाया, मुझे रो 2 में 2 0 मिल गया, रो 3 में 1 0 मिल गया। समझ गए? सेम ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव डन हियर। फॉर एग्जांपल रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, रो 2 इज 10, माइनस 3 टाइम्स रो 1 मतलब माइनस 18, माइनस 8 यहां आ गया। नॉवेल के माफी की मत देखो, ये वीडियो पॉज करके लिख के ले लो, कैलकुलेट करो। समझ गए बच्चे लोग? अभी ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, ये हो गया ऊपर वाला। 3 बाय 3, 3 बाय 1, तो ये 3 बाय 1 मिल गया हमें। 0 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, ये मिल गया। 9 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड,
ये मिल गया। तो ये दोनों इक्वल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज 6, 0x माइनस 4y प्लस 0z मतलब माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8, 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 27। तो बच्चों सिंपल, फ्रॉम b we get y is equal to 2, put y is equal to 2 in c, you get x is equal to 1, put x is equal to 1 and y is equal to 2 in a, you get z is equal to 3। तो हमें क्या मिल गया, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3। मेथड ऑफ रिडक्शन, इसमें वैरायटी नहीं है, इसी प्रकार से करना है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वहां वर्ड प्रॉब्लम भी होते हैं, बुक में वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करो, मतलब बाय डिस्क्रिप्शन you first formulate the equations and then solve by method of reduction or by method of inversion। inversion मतलब inverse आ गया, चलो आगे चलो। मेथड ऑफ रिडक्शन के ये स्टेप्स है, इसी स्टेप के हिसाब से आप जाना है। जो मैंने बात किया वही यहां लिखा है, वीडियो पॉज करके एक बार मन में बिठाओ, फिक्स करो। इन्वर्शन, अभी ये इक्वेशन दिया है, 3 इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो मैंने ऑलरेडी x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z लिखा है, 5 to 1 यहां लिखा है। दिस इज राइटिंग द इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, 5 to 5 -1 3 -2, माइनस भूलने का नहीं, 4 5 6 4 5 6, और यहां 5 2 -1 5 2 -1। अभी इसको हम बोलते हैं x, किसको, इसको बोलते हैं a, मैट्रिक्स a, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स x, और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स b। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्यों, दोनों जगह मैंने a इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये इनवर्स, ये a I बन गया। तो आपको याद क्या रखना है, ये मैट्रिक्स x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो हमें a इनवर्स निकालना है, बराबर है। चलो x, ये x आ गया, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये जो रेड वाला है इट इज a इनवर्स, वो मैंने अलग से एडजॉइंट मेथड से निकाला है। ये इन्वर्शन का मेथड थोड़ा लंबा रहता है, तो मैंने ये ऑलरेडी निकाला है, देखो ये मिल गया। एंड दिस इज व्हाट, b, ये b है। अभी ये हमें मल्टीप्लाई करना है, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। देखो 1/51, रो बाय कॉलम, 28 into 5 प्लस -2 into 2 प्लस -17 into -1, 13 into 5 प्लस 10 into 2 वगैरह वगैरह। तो ये मुझे मिल गया 153, 102 -102। फिर ये 1/51 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 153 इंटू 1/15 होता है 3, 102 इंटू 1/51 होता है 2, -102 इंटू 1/51 होता है -2। तो x मिल गया 3, y मिल गया 2, z मिल गया -2, बिकॉज दिस इज व्हाट, x y z 3 2 -1। समझ गए। अभी ये इनवर्स कैसा निकाला, ये मैंने लास्ट स्लाइड में हैंड रिटन दिया है, वो भी आप खुद प्रैक्टिस करो। ये मैंने इनवर्स निकाला है, पहला डिटर्मिनेंट ए निकाला, ये 51 आ गया, तो याद है वहां 1/51 था। फिर ये मैंने माइनर कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकाला, फिर ये मुझे इनवर्स मिल गया। समझ गए बच्चों। थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं अलग से आपको बता दूंगा। अच्छी तरह से आप पढ़ के, मैट्रिक्स का चैप्टर में कैलकुलेशन में गलती हो गया तो ही गलती हो सकता है। तो माय एडवाइस इज एवरी स्टेप एग्जाम में लिखने के बाद
क्रॉस चेक द स्टेप देन गो फर्दर, एक स्टेप कैलकुलेट करो देन गो फर्दर, क्योंकि 4 स्टेप के बाद अगर गलती हो गया तो कौन सा स्टेप में गलती है ये हमको समझ नहीं पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनस कैसा लिखने का, लाइन के नीचे, लाइन, 2 लाइन के बीच में, नहीं तो माइनस भूल जाएंगे। अभी यहां तो ये फेंट है, बोर्ड के पेपर में या कॉलेज के पेपर में प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू, मेरा वीडियो देखते रहो, कुछ डिफिकल्टी है तो कमेंट में पूछो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।